नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 23 अप्रैल। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन नए मामले सामने आने के बाद बिहार में कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा 143 पर पहुंच गया है, जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जारी की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मिले सभी प्रभावितों के कॉन्टैक्ट लिस्ट की जाँच करने में जुटी हुई है। साथ ही सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। वहीं इनके आसपास के सभी लोगों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण के फिनहारा में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण में बुधवार को पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। आपको बता दें, पूर्वी चंपारण के फिनहारा प्रखंड में एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि अभी इस व्यक्ति के कोरोना प्रभावित होने के कारण का पता नहीं लग पाया, मगर स्वास्थ्य विभाग की टीम उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में जुटी हुई है। बिहार सरकार ने डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा करवाने का जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने डीएलएड कोर्स के लिए कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत संचालित राजकीय एवं राज्य के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अब नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। इसके बाद साल 2020-22 से डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संयुक्त द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का ही नामांकन होगा। इसके तहत शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षकों के मुद्दे पर अब 24 अप्रैल को शिक्षा विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेगा समीक्षा। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर बैठे हुए, वहीं सरकार अब जाकर सतर्क हुई है, जिसके तहत शिक्षकों की मांग को लेकर अब लिए जाने वाले फैसले को लेकर 24 अप्रैल को शिक्षा विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली है। इस बाबत शिक्षा विभाग के निदेशक गिरवर दयाल सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेज दिया। वहीं 24 अप्रैल को सरकार की तरफ से शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अररिया में सड़क पर चौकीदार को उठक बैठक करवाने वाले एएसआई को निकाला गया काम से। हाल ही में अररिया में सड़क पर चौकीदार से उठक बैठक कराने के मामले में एएसआई को उसके काम से निकाल दिया गया है। वहीं कृषि मंत्री से भी इसके खिलाफ सबूत निकाले जा रहे हैं। खबरों की माने तो बुजुर्ग चौकीदार से पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कृषि मंत्री ने उठक बैठक करवाई थी, क्योंकि उस चौकीदार ने लॉकडाउन का पास मांग लिया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पहले तो एएसआई को काम से निकाला, उसके बाद कृषि मंत्री के खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाने का ऐलान जारी किया है। म्यांमार भेजे गए देश के विभिन्न बौद्ध सर्किटों में फंसे 281 विदेशी पर्यटक। बीते दिन स्पेशल फ्लाइट से बिहार सरकार ने विभिन्न बौद्ध सर्किट में फंसे 281 विदेशी पर्यटकों को वापस म्यांमार भेज दिया है। भारत सरकार के आदेश के बाद ही स्पेशल फ्लाइट से इन सभी पर्यटकों के लिए आयोजित करवाई गई थी, जिसकी जानकारी एयरपोर्ट के निदेशक दिलीप कुमार ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान दी है। जिसके तहत उन्होंने बताया कि बंद की वजह से यह यात्री बोधगया, नालंदा, राजगीर, कुशीनगर, वाराणसी समेत अन्य बौद्ध सर्किट में फंसे हुए थे। इनको निकालने के लिए म्यांमार सरकार काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। रैपिड टेस्ट किट से बिहार में नहीं होगा कोरोना जांच। चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाए जाने के बाद बिहार में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की जांच की गुंजाइश काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब रैपिड टेस्ट किट के परिणाम में हुए उलटफेर के बाद इसे पूरी तरीके से बिहार में इस्तेमाल के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि इस टेस्टिंग किट से मात्र आधे घंटे में प्रभावित व्यक्तियों की पहचान हो जाती थी, लेकिन अब गड़बड़ी किए जाने के बाद इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिस पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि हम लोगों ने भी नॉन सैंपल की जांच रैपिड टेस्ट किट से की, तो इसके रिजल्ट उलट आए थे। वहीं आईसीएमआर ने भी आने वाले 2 दिनों तक इस किट के इस्तेमाल को मना कर दिया है। बिहार में आंधी की वजह से जान गंवाने वालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई संवेदना। बीते दिन बिहार में कई जिलों में आंधी के साथ साथ बारिश भी हुई थी, जिसमें कई लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं बिहार सरकार ने ऐसे लोगों के जाने पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सभी लोगों को 4-4 लाख रुपए की मदद पहुंचाने का भी ऐलान जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में वह प्रभावित परिवारों के साथ है। वहीं जिन लोगों की भी जान गई है, उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के तहत जारी की गई राशि उनके खाते में पहुंचा दी जाएगी। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों का 3 महीने का वेतन देने की हो रही है तैयारी। सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों का 3 महीने वेतन देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए एक मुश्त राशि देने की तैयारियों में जुट गया है, जिसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। सहमति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च, अप्रैल, मई के महीने का वेतन व पेंशन जल्द ही सबके खाते में पहुंचा दिया जाएगा। बंद के बाद 16 बड़े सड़क परियोजनाओं पर काम हुआ शुरू। लॉकडाउन के बाद कुछ जरूरी कार्यालयों को खोल दिया गया है। वहीं कर्मचारी भी हर दिन काम के सिलसिले में ऑफिस आने जाने लगे हैं। इसी बीच सभी बचे हुए काम को भी पूरा किया जा रहा है। वहीं 16 बड़े सड़क परियोजना पर काम की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी जानकारी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीजेएम संजय कुमार ने दी है और कहा है कि राज्य के 16 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत आर ब्लॉक दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। वहीं अकबरनगर अमरपुर स्टेट हाईवे 85 पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
रमजान के समय में बंद से प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराए सरकार। उक्त मांग प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आने वाले पवित्र रमजान की सबको बधाई। साथ ही रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए सभी रोजेदारों से अपील किया है कि कोविड-19 को समझते हुए सभी रोजेदार अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़े। इतना ही नहीं, उन्होंने हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। इसके साथ ही सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान बंद की वजह से जिनके रोजगार छिन चुके हैं, गरीब है, मजदूर है, इनकी इफ्तारी के लिए न्यूनतम संसाधन जैसे चना, गुड़, सत्तू, चीनी, दूध, ब्रेड, फल इत्यादि व राहत सामग्री का इंतजाम किया जाए। अब मिस कॉल पर ही डॉक्टर की मिलेगी निःशुल्क सलाह। कोरोना के बढ़ते असर के बीच लोगों को अन्य इलाजों से जागरूक करने की पहल को तेज करते हुए सरकार ने अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल पर डॉक्टरों की निःशुल्क सलाह जारी की है। इतना ही नहीं, अब ऐसे में इसके जरिए आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी पहुंच जाएगा। साथ ही दवा दुकान से दवा लेने की सुविधा भी ऐसे लोगों को दी जाएगी। अगर आप भी मात्र एक मिस्ड कॉल पर डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं तो आप 8010111213 पर मिस्ड कॉल करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते असर के बीच सभी अस्पतालों में कोरोना की जांच पर अभी खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अन्य लोगों की समस्या अनसुनी रह जा रही है। लॉकडाउन में पास जारी करने को लेकर नियम को किया गया सख्त। बंद के बीच ट्रैवल पास में वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला सामने आने के बाद अब पास जारी करने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और सख्ती दिखाते हुए नियमों का पालन करने की अपील की गई है। इसके तहत अब राज्य से बाहर जाने के लिए अगर पास देना है तो डीएम के आदेश पर ही यह संभव हो पाएगा। डीएम के आदेश से ही अब किसी को भी पास मुहैया करवाया जाएगा। बिना उनके आदेश के कोई भी पास वैध नहीं होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही बीजेपी विधायक के कोटा जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर आ रही है। वहीं मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सारा फैसला डीएम के हाथों में सौंप दिया है। लोगों को बिहार सरकार की तरफ से जा रहे हैं फोन। बिहार में जारी कोरोना के बीच सरकार लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में लगी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लोगों को जागरूक करने की नई पहल का हिस्सा बन गए हैं, जिसके तहत आम नागरिकों के पास आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश से संबंधित मोबाइल कॉल्स जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, हेलो नमस्कार, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूँ। कोरोना से सतर्कता की जरूरत है। बिहार सरकार आपकी सहायता के लिए है, जो भी मदद की जा रही है। साथ ही फोन कॉल पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखने की अपील की गई है। बिहार सरकार ने चीनी मिल किसानों के बकाया 934 करोड़ रुपए देने का जारी किया ऐलान। सभी चीनी मिल किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने चीनी मिल के बकाये किसानों की राशि को देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत 934 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना के इस माहौल में सरकार की तरफ से मिले इस मदद की वजह से गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने देते हुए यह बताया है कि निजी क्षेत्रों में कार्यरत सभी 11 चीनी मिलों को राशि मुहैया करवाई जाएगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपमानित चौकीदार से मांगी माफी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में अररिया जिले के कृषि पदाधिकारी द्वारा अपमानित किए गए चौकीदार से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि आपके साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। आप चिंता मत कीजिए, आप सभी चौकीदार अपना मनोबल नहीं गिराएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। वहीं इस क्रम में एएसआई को भी काम से निकाल दिया गया है। आपको बता दें, मामला अररिया जिले का है, जहां पर कृषि पदाधिकारी द्वारा एक चौकीदार को अपमानित कर उठक बैठक कराया गया था, क्योंकि उस चौकीदार ने कृषि पदाधिकारी से पास की मांग की थी। पटना का खजपुरा बना पटना का हॉटस्पॉट। जहां लंबे समय तक पटना में कोरोना प्रभावितों की संख्या नहीं देखने को मिली थी, वहीं लगातार खजपुरा से कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब खजपुरा को पटना का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पूरे एरिया को बंद कर दिया है। साथ ही लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बिना राशन कार्ड वालों को चिन्हित कर सरकार पहुंचा रही है पैसे। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने शहरों में बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। साथ ही चिन्हित किए गए परिवारों को 1000 की राशि पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान हाल ही में कैबिनेट बैठक में लिया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा आला अधिकारियों और नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सासाराम में मिले कोरोना पॉजिटिव के बाद पूरे इलाके को किया गया बंद। बीते दिन सासाराम के शहरी इलाके में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सख्ते में आ गई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उस पूरे इलाके के 1 किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं आसपास के सभी मोहल्ले में लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद और कार्यपालक चंद्रमा राम के नेतृत्व में पुलिस प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए। इसके साथ ही आसपास के तमाम दुकानों को भी बंद कर दिया गया है।
राबड़ी देवी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का सिलसिला जारी रखती है। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि बिहार सरकार के निर्णय में ऐसा लगता है कि जब नवादा के एसडीएम को निकाला गया तो मुजफ्फरपुर के डीएम के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। क्या निकालना था तो नवादा के डीएम को चाहिए था, मगर बिहार सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ भेदभाव क्यों करती है, यह समझ से परे है। इसके आगे राबड़ी देवी ने कहा कि नियमों को तोड़ने के लिए भाजपा एमएलए के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया, मगर उसके गरीब ड्राइवर को जरूर इसका जिम्मेदार ठहराया गया। आने वाले समय में क्रिकेट के आयोजन को लेकर सौरभ गांगुली ने कही बड़ी बात। सभी क्रिकेट फैंस के लिए अहम सूचना। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने आईपीएल के आयोजन को लेकर अनिश्चित समय के लिए स्थगित किए जाने की बात को दोहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आईपीएल को रद्द किए जाने का भी संकेत दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिन प्रतिदिन भारत में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में आने वाले समय में आईपीएल को रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ ही सौरभ गांगुली ने यह भी कहा कि फिलहाल कोई क्रिकेट भारत में देखने को नहीं मिलेगा। भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने बंद के दौरान बांटा गरीबों को राशन। भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने हाल ही में बंद के दौरान गरीबों को खाना बांटने का काम शुरू किया है। सिर्फ अंजना सिंह ने ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने भी अपनी तरफ से लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। कोई पैसे देकर के मदद कर रहा है तो कोई राशन का वितरण कर गरीबों की मदद करने में जुटा हुआ है। लॉकडाउन के इस माहौल में व्हाट्सएप लेकर आया नया स्टिकर। लॉकडाउन के इस माहौल में लोगों का मनोरंजन करने के लिए व्हाट्सएप आए दिन अपने ऐप में नए नए फीचर्स लेकर आता है। इसी क्रम में व्हाट्सएप ने एक बार फिर से अपने ऐप में बदलाव किया है, जिसका नाम न्यूज टिकट दिया गया है। इसके लिए व्हाट्सएप ने WHO के साथ पार्टनरशिप की है। यह स्टिकर पार्क इसीलिए खास है क्योंकि बंद के दौरान दुनिया भर के लोगों की फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। यह स्टिकर सभी इंग्लिश में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी ने जल्द ही दूसरी भाषाओं में पेश करने का भी ऐलान जारी किया है, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से स्टिकर के माध्यम से अपने मिजाज के बारे में अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थ डे के दिन ट्वीट कर सभी लोगों से संकल्प लेने की अपील। कोरोना के बढ़ते असर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थ डे पर ट्वीट करके सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने, साथ ही पृथ्वी का आभार स्वच्छ और समृद्ध गृह बनाने के लिए संकल्प लेने की अपील की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की जारी जद्दोजहद में भी लोगों को धैर्य और संयम के साथ काम करने की अपील की। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कोरोना के बढ़ते असर पर चर्चा हुई, साथ ही कुछ अहम फैसले भी लिए गए, जिसके तहत बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बीते महीने कैबिनेट के महंगाई भत्ते को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 21% कर दी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिए गए डीए के प्रस्ताव को पेश किया गया था, लेकिन एरियर के तौर पर भुगतान किया जाने का फैसला सरकार ने सुनाया है। सरकार के फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, प्रियंका कुमारी, शेख प्रवेश, सुरेश कुमार, उमेश कुमार, राजमोहन कुमार, अमित कुमार, शैलेंद्र प्रधान, नीतीश गुप्ता, मोहित केसरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार सरकार द्वारा मिस कॉल के माध्यम से डॉक्टरों की निःशुल्क सलाह आम नागरिकों के लिए कितनी मददगार साबित होगी, कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।